लाहौर एक्सपो सेंटर में पोल्ट्री एग्जीबिशन 2024 का इनकाद किया गया। पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क में पोल्ट्री इंडस्ट्री से काम करने वाली मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों के सीईओज और डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की। जहां दूसरे रोज भी बड़ी तादाद में पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स के विजिट किए और वहां पर मौजूद प्रोडक्ट्स का इस मौका पर पेप्को पाकिस्तान के सीईओ फहद मुमताज और साले फैसल ने पंजाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नहीं, माशाल्लाह आज थोड़ा-सा बेहतर है, जो पहले दिन की निस्बत आज दूसरा दिन ज़रा बेहतर रहा है और थोड़ा-सा ये है कि मौसम बारिश वाला होने की वज़ह से शुरू का पहला हाफ़ तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब ये जो दूसरा हाफ़ है वो ज़्यादा बेहतर जा रहा है। और ज़रा इस टाइम पोल्ट्री के 2-3 साल क्राइसिस के बाद अब दोबारा निकल रही है वापस, तो लोग आ भी रहे हैं और इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है सर, स्टूडेंट आज आएगा, समझेगा नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को समझेगा तो फिर इन फ्यूचर आपका ना इसका बेनिफिट होगा। और मेरे ख्याल से हर एरिया में आपका एक होना चाहिए थोड़ा-सा ना, स्टूडेंट को ज़रा इस चीज़ पे नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसे लाज़मी से पढ़ना चाहिए कि क्या हो रहा है इस टाइम, नई चीज़ें क्या आ रही हैं, जिद्दत है। नेक्स्ट वो जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो उसके लिए आसानी होती है और उसके साथ ये मैनेज करना आसान हो जाता है। अब जैसे हमारे पास कुछ नए पंखे आए हैं लास्ट ईयर की निस्बत इस साल मोर, क्योंकि अब ट्रेंड आ रहा है मोस्ट एनर्जी एफिशिएंसी वाली साइड पे जाने का ना, क्योंकि इस टाइम बिजली भी महंगी है, डीजल की कॉस्ट भी बढ़ी हुई है, इसलिए मोर एफिशिएंट जितनी चीज़ें आती जाएंगी उतनी वो बेहतर होती है आपके। सर कोशिश तो यही करते हैं कि जैसे कुछ कूलिंग पैड हमारा अपना लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन पंखों में क्योंकि अभी एक्यूरेसी ज़्यादा है और मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट होने के लिए ना फिर हमें मजबूरन इम्पोर्ट वाली साइड पे जाना पड़ता है। वो चीज़ें हमारे पास अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है जो होनी चाहिए, जैसे लैब होनी चाहिए ताकि टेस्टिंग प्रॉपर हो। तो मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट पंखे हैं हमारे पास, पर वाट पर सीएफएम कैलकुलेट किए जाते हैं कि सीएफएम कितने पर वाट आ रहे हैं, उसमें अभी पाकिस्तान अभी पीछे है। लेकिन इन फ्यूचर जिस तरह अभी लोग जिस तरह डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स में हो रही है इसी तरह मशीनों पे भी हो रही है, और मेरे ख्याल से इन फ्यूचर आने वाले वक्तों में लाजमी बात है क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चर ऐड होंगे और बेहतर क्वालिटी की चीज़ें मार्केट में आएंगी। सर जी हमारी कंपनियां बेसिकली है पोल्ट्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंसल्ट ऑर्गेनाइजेशन, पेप्को बनता है, पेप्को पाकिस्तान। हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर है मंटर इटली के, और पाकिस्तान में हमारा एक ये लाइन है पोल्ट्री डेयरी की, और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ से हम इसमें डील कर रहे होते हैं सर। ठीक है, और इसमें वेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम भी है, एग्जॉस्ट फैन है, डीजल हीटर है जो पोल्ट्री सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। और पेप्को एक वेल नोइंग ब्रांड है और 1985 से ऑनवर्ड ये नाम चल रहा है, और 1985 से प्रॉपर हम इंडस्ट्रियल पोल्ट्री इंडस्ट्री में एंटर हुए हुए हैं। और पाकिस्तान में इस अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पहले दूसरे नंबर पे आता है जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा नाम आता है सर। नहीं, सेकंड डे आज और उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा रश है। वैसे तो फर्स्ट डे पे और सेकंड डे में इतना काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन आज सेकंड डे में भी बहुत ज़्यादा रश है। और इस चीज़ को देख के खुश हो रहे हैं कि खुश हुए हैं हम ऑब्वियसली, क्योंकि देख के कि इतना रश आ रहा है और रिकगनाइज़ करना चाह रहे हैं कि एक पोल्ट्री इंडस्ट्री भी है। क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली कपड़ा और ये एग्रीकल्चर वगैरह पे ज़्यादा करते हैं, सोचते हैं, लेकिन जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो भी इक्वली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की जीडीपी के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना और इस चीज़ को आगे बिल्डअप करना, और इस चीज़ पे पाकिस्तान में इतना अब इन्होंने एकदम से बूम आया है इस पर भी, पोल्ट्री में भी। इस चीज़ को देख के हम ऑब्वियसली बहुत खुश होते हैं। और हमारी जो कंपनी है पेप्को पाकिस्तान, वो बेसिकली पाकिस्तान में काफ़ी देर से है, और हमारा जो बेसिकली काम है वो यही है कि हीटिंग और वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम्स वगैरह हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे पाकिस्तान में। और अब यही है कि अब जो ऑल 4 सीजन्स के लिए हम क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं। ये जो पंखे हैं ये इंडस्ट्रियल शेड्स वगैरह में लगते हैं, आप पोल्ट्री शेड्स में भी लगा सकते हैं। आपके जो क्या कहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको एक टेम्परेचर चाहिए होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करना, और उनके लिए आपको हीटर्स और वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। आप एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो आपका जो ऑप्टिमम फीड है और आपकी जो ऑप्टिमम जो आप कहते हैं हैंड्स या जो काउज वगैरह ना, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बेस्ट ग्रो करती हैं। तो आपको अपनी इंडस्ट्री को या अपनी जो जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए आप एक प्रोडक्ट अच्छा एक्सीलेंट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक्सीलेंट आपका बिकेगा। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं अच्छा बन रहा, आप उनको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं दे रहे कि जिसमें वो उनकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम उनकी फीड ना मिले, तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ को अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि
अगर आप जो यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनको पता चलेगा कि आगे आगे उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किधर हैं। ये हाल ही हमारे लिए ये नहीं है कि हमने इनको अपना प्रोडक्ट दिखाना है, स्टूडेंट्स ने भी आके देखना है कि उनकी जो इंडस्ट्री है, जिस चीज़ में वो पढ़ रहे हैं, वो चीज़ अब कहाँ तक पहुँच गई हुई है और अब वो कहाँ तक जाएगी और उनका फ्यूचर क्या है। उनको किस चीज़ पे अपना, जैसे एवरी एट द एंड ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मिलता है, वो इधर आएंगे, वो देखेंगे अच्छा ये चीज़ चल रही है, तो उस चीज़ पे बिल्डअप करना और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देना, ये चीज़ बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप अपनी फील्ड के अंदर रिसर्च करो, अपनी एवस इनोवेटिव केयर ने भी अपना स्टॉल लगा रखा था, जहां उनके सीईओ खुरम खान ने पंजाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये आईपेक्स 2024 हमारी चल रही है। आज सेकंड डे है, जुमे का दिन है और माशाल्लाह काफ़ी रश लगा हुआ है और काफ़ी पार्टिसिपेशन लोगों की नज़र आई है, फार्मर हज़रात, बाकी हर जो है पोल्ट्री से वाबस्ता जितने भी लोग हैं सब माशाल्लाह बड़ा अच्छा यहाँ पे करते रहे। इसमें काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं जिसमें हमारा यहाँ पे जो है मिस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड हमने स्टॉल लगाया हुआ है, जो कि पोल्ट्री शेड्स में हवा में नमी के तनासुब को बरकरार रखने के लिए वाहिद सोल्यूशन है। और हमारी कंपनी का नाम है एविस टेक्नो केयर प्राइवेट लिमिटेड और ये 2018 से हम इसको कर रहे हैं और पाकिस्तान में इस टाइम मिस्टिंग से रिलेटेड हम नंबर 1 कंपनी हैं। हम पोल्ट्री के अलावा डेयरी, लाइव स्टॉक, ग्रीन हाउस, टेक्सटाइल और बाकी इंडस्ट्री, होटल्स, इंडोर आउटडोर हर तरह के हम इसमें मिस्टिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वैसे इसको लोग इससे आमतौर पे मुतारिफ इस तरह से हैं कि जब आप लोग जाते हैं कोई उम्रा या हज की सआदत हासिल करने, तो वहाँ पे सिस्टम तो बहुत देर से ऑलरेडी चल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए नए हैं, हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है 2018 से और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस होती जा रही है और इसके बारे में फिर लोग जो है वो इससे फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। जिसको माशाल्लाह इसके बारे में अवेयरनेस हो जाती है फिर आगे चलता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आउटडोर कूलिंग के हवाले से ख़ास तौर पे पाकिस्तान या दुनिया में इससे बेहतर कोई सलूशन होता ही नहीं है। ये बहुत इकनॉमिकल है। 5 मरले सहन को अगर आपने या 5 मरले का आउटडोर एरिया आपने कूल करना है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 150 वाट के साथ तो है ये कूल हो जाता है। इस तरह अगर इंडोर एरिया है तो वो तकरीबन 10 मरले के लिए वो सिर्फ 150 वाट के साथ हो जाता है। तो इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, जिस वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे ये हवा में से जो डस्ट है और किसी भी किस्म के एलर्जेंस हैं उनको फ़िल्टर कर देता है, हवा पाक हो जाती है। और रेस्पिरेटरी मसाइल किसी भी किस्म के, जैसे आपने सुना होगा सर्दियों में अक्सर हम बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि जी खुश्क सर्दी है या खुश्क गर्मी है, तो उससे आमतौर पर लोगों को और बर्ड्स को भी, इंसानों को भी, सबको, जानवरों को भी सांस के मसाइल पैदा होते हैं। इंसानों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो जाता है। लेकिन अगर ये सिस्टम चल रहे हों तो उसके लिए हवा में नमी बरकरार रहती है और ये एलर्जेंस जो है वो सांस के मसाइल पैदा नहीं करते। और जिस तरह नेबुलाइज़ करते हैं उसमें आपने देखा होगा नेबुलाइज़ मशीन के अंदर भी हल्की सी फॉग सी होती है, जो आप इनहेल करते हैं तो सांस की नाली दुरुस्त हो जाती है। तो ये एक बड़ी छुपी हुई सी टेक्नोलॉजी थी जो पाकिस्तान में एक्सप्लोर नहीं हो सकी बड़ी देर, और हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हमने इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। जी माशाल्लाह स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, गाइडेंस मिल जाती है। बहुत सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सी नई इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जिसको एक छत के नीचे एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो जो यहाँ पे कोई सीखने की गर्ज से आता है उसके लिए तो ये 3 दिन भी काम होते हैं, और अगर आप सिर्फ घूमने फिरने आते हैं तो घूमने फिरने के लिहाज से भी अच्छा है। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ से सीखना चाहिए, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के हवाले से। और PPA की बहुत अच्छी काविश है, हर साल होती है और उसको लाजमी जो पोल्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनको आना चाहिए। नहीं, अनफॉर्चुनेटली मिस्टिंग से रिलेटेड जो है वो पार्ट्स पाकिस्तान में तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो पाकिस्तान में है ही नहीं। ये आमतौर पर इटली, ताइवान और चाइना से इम्पोर्ट किए जाते हैं, कोरिया से भी कुछ पार्ट्स आते हैं। तो इन फ्यूचर अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम इसको बिल्कुल, इस तरफ हमारा ज़हन है कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री को इसके मुताबिक जो है चीज़ें इंपोर्ट करें और करें ताकि हम यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन कर सकें। ज़रियांस बिजनेस ग्रुप ने भी अपना स्टॉल लगा रखा था, जहां उनके सीईओ जहांज़ेब अमजद ने पंजाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी माशाल्लाह ये जो पोल्ट्री एक्सपो मुनक्कद हुआ है इस साल, इधर आप देख सकते हैं कि इतनी जो ट्रैफिक है यहाँ पे, मुझे लगता है कि हर अगले आने वाला साल जो होता है वो पिछले साल से ज़्यादा फुटफॉल होता है, ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक होती है, लोग ज़्यादा बिज़नेस में इंटरेस्ट लेते हैं। और अगर देखा जाए तो पिछला जो स्लम फेस किया पोल्ट्री इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में, उस हवाले से ये बिलीव नहीं आप कर सकते कि जिस तरह से जिस ट्रैफिक से लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो रश आपको नज़र आ रहा है। और बात की जाए अगर हमारे ब्रांड की ज़रियांस बिज़नेस ग्रुप, तो हमने शुरू किया था एक छोटे से पोल्ट्री फार्म से
1987 में। उसके बाद हम पाकिस्तान में ग्रैंड पेरेंट लेकर आए। ग्रैंड पेरेंट जो चूज़ा है सबसे पहले वो हमारी कंपनी पाकिस्तान में लाई, जिससे आगे पेरेंट स्टॉक निकलता है, फिर ब्रॉयलर निकलता है। उसके अलावा फीड मिल का बिज़नेस है हमारा, हम खुद ही अपनी फीड बनाते हैं। हमारा फार्मास्यूटिकल का अपना बिज़नेस है, वैक्सीन हम अपनी बनाते हैं और पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में भी हमारी एक्सपोर्ट होती है मेडिसन की। देखिए जी, स्टूडेंट जो विज़िट कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, और हमने अपने पूरे स्टाफ और पूरी टीम को यही बताया कि जो स्टूडेंट्स आपके स्टॉल पे आएंगे उनको अप्रिशिएट करें, उनको ब्रोशर्स दें, उनको नॉलेज की जो हमारे ब्रोशर्स हैं, जो हमारी बुक्स हैं, जो मटेरियल है वो लाजमी प्रोवाइड करें। क्योंकि देखिए जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हैं बिज़नेस के, कंपनी के, जितनी यंग जनरेशन है हमारी सारी पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही है, लेकिन यही वो जनरेशन है जिसने आगे ये इकॉनमी को लेके चलना है, कारोबार को लेके चलना है। और बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत खुश हैं और खुशी का इजहार करते हैं कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट आते हैं, बल्कि हम तो अप्रिशिएट करते हैं। और हमने यहाँ पे पूरा एजुकेशनल मटेरियल रखा हुआ है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे हम उन पे डिस्ट्रीब्यूट करें और उनकी और मज़ीद हेल्प करें इसमें एक्सपर्टीज़ लेने के लिए इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। सर बस ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे स्टॉल में गैदरिंग है, अल्लाह का बड़ा करम है। पिछले कोई 35-36 सालों से ये हमारा कारोबार है जो मेरे वालिद साहब ने शुरू किया। हमारे पार्टनर हैं साथ डॉक्टर हसन सरोश अकरम साहब, मेरे वालिद साहब का नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब। बड़ी जानी मानी शख्सियत है दोनों, रावलपिंडी चैम्बर में, इस्लामाबाद चैम्बर में, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन में। और बस ये उनका लगाया हुआ बीज है, मैं उनका बेटा हूँ, और ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, हमारे भाई हैं सारे जो उसको ले कर आगे चले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक कंपनी से आज 6 कंपनियाँ बना ली हैं, और कुछ भी नहीं तो कम से कम 700-800 बंदा हमारे साथ, हमारे एक अम्ब्रेला के अंदर एम्प्लॉई है जो हमारे साथ काम कर रहा है। कल लास्ट डे है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का रश हमें आज देखने में मिल रहा है वो कल भी मिलेगा, बल्कि कल तो छुट्टी का दिन है। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कल और ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे, और हम वेलकम करते हैं हर बंदे को, स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो मोस्ट वेलकम हमारे स्टॉल पे आएँ, ज़ारियांस बिज़नेस ग्रुप के स्टॉल पे आएँ। और हमसे किसी किस्म की मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई हमारे से प्रोडक्ट चाहिए, वी आर अवेलेबल इन द मार्केट, वी आर अवेलेबल एट द एक्सपो। ये पोल्ट्री इंडस्ट्री का पाकिस्तान में आई थिंक सबसे बड़ा इवेंट होता है, जिसमें फार्मर से लेके इंडस्ट्री और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं, और एक बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है फॉर एवरी पर्सन, स्पेशली फार्मर्स, कि यहाँ आएँ, लोगों से मिलें, अपना नॉलेज गेन करें और उसको अपने फार्म पे जाके फिर इन रियल सेंस इम्प्लीमेंट करें, और जो बेटरमेंट आ सकती है पोल्ट्री प्रोडक्शन में, लेयर फार्मिंग हो या ब्रॉयलर फार्मिंग हो, उन सब में जो बेहतरी ला सकते हैं, उसमें अपनी फ़िज़िकल और अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको बेहतर करने के लिए, और इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, और सबसे बढ़कर इस मुल्क की बेहतरी के लिए उस पर काम करें। तो ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक सीखने का मौका होता है यहाँ हर बंदे के लिए, वो जिस फील्ड से हो, इंडस्ट्री से हो, फीड मिल से हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हो, या वो डायरेक्टली फार्मर हो। तो ये इस तरह के इवेंट बहुत कुछ सिखाते हैं, और सब लोगों को इसको अटेंड करना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें। जी, आज दूसरा दिन है और माशाल्लाह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फुटफॉल है और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। खुशाइन बात यह है कि B2C यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर और B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, और इंडस्ट्री और एकेडेमिया का भी एक लाइज़ान हमें आज देखने को मिल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सी जो अक्रॉस द कंट्री जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात भी यहाँ पे आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी भी एक दिन बाकी है। मैं तो यही कहूँगा कि लाहौर और गिरदोनवा में जो भी लोग रहते हैं वो ज़रूर इस एक्सपो को अटेंड करें, और वो समझें कि पोल्ट्री यानी चिकन से हासिल करदा लहमियात और जो चिकन एग्ज़ होते हैं, पोल्ट्री के जो एग्ज़ हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसकी वजह ये भी है कि हम अभी भी बहुत पीछे हैं कंजम्पशन के अंदर, और हमारे यहाँ सालाना एक औसत जो कंजम्पशन है एक शख्स की वो 50 से 60 अंडे हैं, जबकि जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है वहाँ पे यही कंजम्पशन 400 अंडों तक है सालाना फ़ीकस। तो हम अपने मतलब फ्यूचर को सेहतमंद बनाने के लिए और एक सेहतमंद पाकिस्तानी कौम की शक्ल में उभरने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट के ऊपर प्रॉपर्ली फ़ोकस करें
उसके लिए ज़रूरी है कि हम सोर्स को समझें, हमें पता हो कि ये पोल्ट्री कहाँ से आ रही है। बहुत सारी ऐसी मिसपरसेप्शंस या गलतफहमियों का भी अजाला हो जाता है जब एक कंज्यूमर इंडस्ट्री को विज़िट करता है और वहाँ से वो अपनी मालूमात हासिल करता है। तो बड़े ही आज बड़ी मोटिवेशन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इतनी ज़्यादा फुटफॉल को देख के हमें एज एन एग्ज़िबिटर और एज ए कंपनी बड़ी खुशी हो रही है। जी बिल्कुल, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। चाइना के बहुत से जो है वो कंपनियाँ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं और बहुत से टेक्निकल लोग भी आज यहाँ पे हैं। इसी तरह दुनिया के दीगर ममालिक से अमेरिकन्स हैं और यूरोपियन ओरिजिन की जो कंपनीज़ हैं उनके भी यहाँ पे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेट्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक ही छत के नीचे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एग्री बेस्ड जो डिफरेंट वो जो है दरस तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा भी मौजूद हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और फॉरेन डेलीगेट्स और साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। तो ये सारा एक छत के नीचे सारी मालूमात लोगों को मिल रही हैं और ये बड़ी खुश आइन बात है और ये पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह और मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल, नूर पोल्ट्री शेख नूरुद्दीन एंड सन्स की एक सब्सिडरी है और ये बिज़नेस के अंदर पिछले तकरीबन 5 दहाइयों से ये लोग इसके अंदर हैं। एग्री सेक्टर और पोल्ट्री वाला जो नूर पोल्ट्री का सेगमेंट है ये एक बड़ा इनोवेटिव और बड़ा प्रोग्रेसिव सेगमेंट है। हम लोग पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 1 मिलियन के करीब इस वक्त एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं डेली और ये एग्स पाकिस्तानी मार्केट को, यहाँ के कंज्यूमर और यहाँ की मार्केट की ज़रूरियात को भी पूरा कर रहे हैं और ओवरसीज़ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हम लोग इसको लेकर के जाएंगे। उसके अलावा यंग पुलेट्स 14.5-15 हफ्ते तक 100 डेज़ की करके वो भी हम लोग सेल करते हैं। अगर कोई प्रोडक्शन हाउस या अगर लेयर का कोई फार्मर रेयरिंग नहीं करना चाह रहा या उसके प्रोडक्शन हाउस में रेयरिंग की फैसिलिटी नहीं है तो वो हमसे तैयार पुलेट्स ले सकता है। और हमारा पोल्ट्री फीड का भी सेगमेंट है, हर तरह की बेहतरीन ग़िज़ाइयत से भरपूर पोल्ट्री फीड भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है उसको शुरू करने वाले हैं।